BR फिल्म्स द्वारा निर्मित धार्मिक सीरियल महाभारत का जब निर्माण हुआ तो उसमें भीष्म के कैरेक्टर के लिए मुकेश खन्ना को चुना गया। मुकेश खन्ना फिल्मों के कलाकार थे, लेकिन जब भीष्म का किरदार उन्होंने निभाया तो उनके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आया। उस किरदार में भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो आजीवन अविवाहित रहेंगे, और इस प्रतिज्ञा का पालन मुकेश खन्ना ने अपनी रियल लाइफ में भी किया। वो आज तक अविवाहित है। भारतीय सिनेमा के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान साहब चाहते हैं कि महाभारत पे एक फिल्म का निर्माण हो और उसमें वो भगवान कृष्ण की भूमिका करना चाहते हैं, और इसके लिए वो कई सालों से शोध भी कर रहे हैं, काफी किताबें पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। दोस्तों, रामायण सीरियल का निर्माण करने वाले निर्माता रामानंद सागर साहब जब रामायण सीरियल का कॉन्सेप्ट लेके दूरदर्शन के पास गए तो दूरदर्शन के लोगों ने मना कर दिया कि धार्मिक सीरियल्स नहीं चलेंगे, धार्मिक सीरियल्स का क्रेज नहीं है या ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन वही रामायण धारावाहिक जब टेलीविजन पे आया, सप्ताह में एक दिन आता था, और देखने वालों का आलम यह था कि सड़कें सुनसान हो जाती थी, गाड़ियां रुक जाती थी, लोग घर बंद कर लिया करते थे, पूरा मोहल्ला सुनसान दिखाई देता था। और उसी रामायण सीरियल से दूरदर्शन की पहचान बनी, दूरदर्शन की पहुंच बढ़ी, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे और आपके घर में बहुत सारे ऐसे घर हैं, टेलीविजन सिर्फ इसलिए खरीदा गया कि रामायण देखा जा सके। इंडियन टेलीविजन पोल के सर्वे के अनुसार महाभारत सीरियल जब आता था टेलीविजन पे तो 92% लोग इसे देखा करते थे, यानी हर 100 में से 92 व्यक्ति इस धारावाहिक को देखता था। टीआरपी की लड़ाई तो आज चली है, वो तो टीआरपी से बहुत ऊपर की चीज थी। दोस्तों, जय संतोषी मां फिल्म जब सिनेमा घरों में लगती थी तो उस वक्त लोगों की धार्मिक आस्था इस कदर बढ़ी हुई थी कि लोग जूते चप्पल उतार के सिनेमा देखने जाते थे। और उस फिल्म में संतोषी मां का किरदार करने वाली अभिनेत्री को उन्होंने देवी स्वरूप ही मान लिया था। भाई, इन धार्मिक फिल्मी ज्ञान और धारावाहिकों के ज्ञान के बाद अभी चलते हैं फिल्मी नगरिया और देखते हैं क्या है खबरिया। सभी ऑडियंस ध्यान दें, एक नई प्लेन आ रही है, एक नहीं प्लेन्स आ रही हैं, और ये बहुत उड़ान भरने वाली है। Look at me. आपको चश्मे पहनने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने को स्टार को भी अपने साथ लाई हूँ, एंड ये है मेरा को एक्टर। इस फिल्म में वीओ यानी वॉइस ओवर दिया है प्रियंका चोपड़ा जी ने, और ये फिल्म प्लेन्स जो है ये इतनी उड़ान भरे कि आपको दूरबीन से देखना पड़े। ईशानी बहुत हाजिर जवाबी करती है, एंड उसका अपना तरीका है हाजिर जवाबी करने का, एंड सो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट। फिल्मी नगरिया की खबरिया के बाद भक्तों, अब बारी है 3 गानों की। तो इन कर्णप्रिय गानों का आप आनंद लीजिए। इन कर्ण के रास्ते वो आपके हृदय प्रदेश तक पहुंचेंगे और आपको आनंद की अनुभूति कराएंगे। सुनिए गाना नंबर 17, 16 और 15।